करने लगे। बानर पर्वत और वृक्षों से राक्षसों को मारने लगे। चीख पुकार के सुनकर के मेघनाथ हुंकार करता हुआ रणभूमि में गर्जना करने लगा। कह कौशला देश दो भ्राता, धन में सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत अंगद हनुमंत बल सेवा। मेघनाथ ने बड़ी जोर से गर्जना पुकार करते हुए कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुधर कौशलाधीश दोनों भाई के साथ कहाँ हैं? नल नील और द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा जिनमें है अंगद जी और हनुमान जी कहाँ हैं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सभी हठि मारहु कोही। और कहता है कि अपने भाई का द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं समस्त सभी का संहार कर दूंगा। ऐसे कह करके भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दिया महाराज। और ऐसा कोई बानर नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। सभी योद्धाओं को 10-10 बाण मार करके घायल किया महाराज। मेघनाथ बहुत शक्तिशाली है, मायावी है। अपने दल की ऐसी दशा देख करके हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत मेघनाथ के ऊपर फेंक दिया महाराज। परंतु माया को जानने वाला मेघनाथ रथ छोड़ करके आकाश में चला गया और उसका रथ सारथी के सहित नष्ट हो गया। आकाश में जाकर के अंगारों को बरसाने लगा महाराज। कभी विष्टा, कभी मवाद रुधिर, कभी बाल, कभी पत्थर, कभी हड्डियां बरसाता, धूल बरसाता महाराज। भयंकर अंधेरा कर दिया। सभी बांदर आकुल हो उठे महाराज। एक बाण काटी सब माया, अजिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। श्री राम जी ने एक ही बाण में विभीषण मेघनाथ की सारी माया को समाप्त कर दिया। जैसे सूरज के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान ने एक बाण संधान किया और मेघनाथ की सारी माया समाप्त हो गई। आय सुमांगी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांग करके अंगद हनुमान बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण को लेकर के लक्ष्मण जी क्रोध से क्रोधित होकर के चल पड़े हैं। बानर वीर पर्वत और वृक्षों को ले जाकर के मैदान में इकट्ठा किए। बानरों ने किसी को लात से मार करके घायल कर दिया, किसी को दांत से काट लिया। बांदर के पास
बंदर आ जाए तो उसके पास जाओ तो तुम्हारा काटने पड़ता है। इसी तरह से जो राक्षस आए थे, बंदरों ने अपने दांतों से काट लिया। किसी की आंख नोच ली, किसी का नाक नोच लिया, किसी का कान नोच लिया। एते चान्ने च बहवः सूरा सत सहस्रशः प्रविश्य वानरं सैन्यं मनमंथुरो बलदर्पिताः। राक्षसों के भी बहुत से सैकड़ों सहस्त्रों शूरवीर अपने अपने बल के गर्भ से उन्मत्त हो रहे थे महाराज। जैसे हाथी उन्मत्त हो जाता है उसी तरह से हे भुसुंडी, भिंदीपाल, बाण, खड्ग, परश तथा और भी नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए इधर वानर वीर भी वृक्ष और पर्वत शिखर को नखों और अपनी डाढ़ियों पर मुट्ठियों में समस्त राक्षस युद्धकों को के ऊपर फेंकने लग गए महाराज। युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध में गड्ढों में रुधिर भर गया महाराज। इतना भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध स्थल में जो गड्ढे थे उसमें रक्त भर गया। दोनों वीर में भयंकर युद्ध हुआ, एक दूसरे को जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। मेघनाथ छल से युद्ध कर रहा था और खून की नदियां बहने लगी। लथियन सोले होके प्रवाह चले जहां तहां, मानहु गिरन के गेरु झरना चलत है। सोड़त सरिस बेरो कुंजर करारे भारे, कूले समूल बाज बिटप करत हैं। जब लक्ष्मण जी ने अपने प्रहारों से इंद्रजित को, मेघनाथ को निस्तेज कर दिया, तब मेघनाथ समझ गया कि यह तो मेरा प्राण ले लेगा। वीर घातिनी छाण सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। तब उस दुष्ट ने शक्ति बाण का प्रहार किया और लक्ष्मण जी को शक्ति बाण चला दिया महाराज। लक्ष्मण जी को लग जाता है और मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी धड़ाम से युद्ध क्षेत्र में गिर जाते हैं। लेकिन संध्या का महाराज समय हो रहा था और लक्ष्मण को मारने की इच्छा मेघनाथ की अधूरी रह गई। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अज्ञेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब हनुमान जी उन्हें ले आए हैं। छोटे भाई की दशा को देख करके भगवान बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लग गए हैं। मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बहावनी, करो भरोसो का को, मेरो सब पुरुषार्थ था को। सुन सुग्रीव साच हूं अब मोह पर,
पर्यों बदन विधाता मेरो सब पुरसारथ थाको। राम पदारविंद सिर नायं आय सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि अजाहु पवन सुतलेन। हनुमान जी सुसेन वैद्य को ले आते हैं, जो रावण का वैद्य, रावण का वैद्य है सुसेन। परंतु वह सब जानता था, भगवान का अत्यंत प्रेमी था। और जब लक्ष्मण की स्थिति को हनुमान जी ने सुसेन वैद्य से बताया, तो वह चुपके से लंका को छोड़ करके और रामराज ने आकर के बताया कि इसकी औषधि कहाँ पर है। अच्छा बलबीर बाढ़ो आगे, तुम ले जाओगे औषधि वह। उत्तर में जो त्रिवेण गिरी है, उस पर पाओगे औषधि वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह, तो जान नहीं बच सकती है। हनुमान से कहा, भगवान से सुसेन वैद्य ने कि द्रोणगिरि पर्वत पर संजीवनी एक पौधा है, और अगर सूर्य अस्त होते तक उसे कोई वहां से ले दे, तब उससे लक्ष्मण का प्राण बच सकता है। इस कार्य के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया गया है महाराज। हनुमान जी मृत संजीवनीं चैव विशल्य करणीमपि असुवर्ण करणीं चैव संघानीं च महोखधीम। उसके कई प्रकार के नाम हैं। मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी, संघानी, महाऔषधि इत्यादि जो है उसके नाम हैं। जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं, उसके कई नाम हैं। मृत संजीवनी मूर्छा दूर करके चेतना उत्पन्न करती है। इस प्रकार से समस्त संजीवनी के विषय में बताया गया। वहां दूत एक मरमो जनावा, रावण कारणे गृह आवा। यह बात जब रावण को पता चली, तो रावण ने एक कालनी भेज दिया वहां पर। वह ब्राह्मण का वेश बना करके बैठा था, राम राम जप रहा था। और हनुमान जी ने जब राम का नाम सुना, तो उसके पास गए हैं, और उसने हनुमान जी को दूसरा मार्ग बताने का प्रयास किया कि किसी तरह जो है संध्या काल आ जाए और संजीवनी ये न ले जा पाए। देखत तुम ही नगर जही जारा, तास पंथ को रोकन हारा। आपके देखते देखते जो लंका को जला गया, उसका मार्ग कौन रोक सकता है महाराज। ऐसे हनुमान जी का हे तात, आप श्री राम से बैर त्याग दो। हनुमान जी कालनेमी से कहते हैं, और उनका भजन करो। मैं मेरे का अभिमान जो है, म्या म्या और मेरा मेरा जो कर रही है, उसका त्याग करो। और वह परमात्मा तो कालों का काल है, पालनहार है।
इस प्रकार से कालनेमी के वचन सुन करके हनुमान जी ने कालनेमी को बहुत समझाया महाराज, परंतु नहीं माना। सर पैठत कपि पद गहान करी तब अकुलान, अमरी सुधरी दिव्य तनु चली गगन जड़ जान। कालनेमी और मकरी पूर्व जन्म में गंधर्व थे, मकरी होती, दोनों इंद्र की सभा में गान करते थे महाराज, गीत गाते थे। एक दिन इंद्र की सभा में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और उस समय वो दोनों ऋषि को देख करके हंसने लग गए। मुनि ने तुरंत उन्हें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो गए। सांप को जब सुना उन दोनों ने तो महाराज हाथ जोड़ करके दुर्वासा के पास खड़े हो गए, प्रार्थना किया। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, राक्षस तो तुम को होना ही पड़ेगा, परंतु तुम लंका में जन्म लोगे और त्रेता युग में रामावतार जब होगा तो उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही आज कालनेमी है। वहां उस पर्वत पर के पहले एक तालाब था महाराज, उसमें एक मकड़ी रहती थी बड़ी सी। तो हनुमान जी ने जब तालाब में पैर रखा तो उस मकड़ी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने उस मकड़ी का उद्धार किया। मकड़ी कहने लगी, हे मारुति नंदन, आपके दर्शन से मेरा साथ मिल गया। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, अमान हो सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी आप मुनि है, राक्षस आपका ये जो बैठा हुआ है मार्ग रोक रहा है कालनेमी। ऐसा कह करके वह आकाश में चली गई। सिर लगो लंगूर लपेटी प्रहारा, निज तनु प्रगट सिमरती वारा। उसका महाराज ने उद्धार किया कालनेमी का। और देखा सैलन औषधि चीन्हा, सहसा कपि उठाए गिरलीन्हा। हनुमान जी ने देखा कि अब औषधि पहुंचाने में तो बड़ा समय लग जाएगा, पूरे पर्वत को महाराज उठा ले जाएगा। पूरा पर्वत को हनुमान ने हाथ में टांगा और आकाश मार्ग से उड़ते हुए युद्ध स्थल में आकर के प्रवेश किया। हनुमान नहीं आए बूंदी ले न गए पर्वत पे, कैसी करूं करू का दया दीजे। देखा भरत विकल अति निश्चर मन अकुला अनुमानी, अब नुफर सायक मार हूं चाप श्रवण लगता। भरत जी भी जंगल में ही तो रहते थे। बड़े से पर्वत को उठा करके जब जाते हुए लक्ष्मण ने देखा तो सोचा कि ये कोई राक्षस तो नहीं है। बिना धन का एक बाण लिया और मारा। हनुमान जी को लगा, हनुमान जी नीचे चले गए। परम रक्षी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी बाण लगते ही राम राम कह करके मूर्छित होकर के पर्वत सहित नीचे आ गए हैं। परिचय पूछना चाहते हैं। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने अपना सारा वृत्तांत बताया। भरत जी ने अनेक प्रकार से दुख प्रकट किए हैं और भरत जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे कि तुमको वहां जाते जाते प्रातः काल हो जाएगा, इसलिए हमें तुम जाने दो।
जब उन्होंने बताया कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई ये बात, चढ़ू मम सायक अशैल समेता अपठवो त्वयि जहाँ कृपा निकेता। भरत जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम इस बाण पे अपना पैर रखो और मैं संधान कर दे रहा हूं, तुरंत पहुंच जाओगे जाकर। अपने बाण पर पर्वत सहित हनुमान बैठ गए हैं और अभी भरत जी ने जैसे बाण का संधान किया महाराज, हनुमान एक क्षण नहीं लगा कि रावण की सेना में जाकर के पर्वत सहित उतर गए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत का बहुत बड़ा बाहुबल है और भगवान की प्रीति जो है उनके हृदय में भरी हुई है, निश्चल प्रीति को धारण किए हुए हैं भरत जी। ऐसा मन में विचार करते हुए हनुमान जी पहुंच गए। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, अबोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो। सुत बित हनुमान जी को आने में थोड़ा देरी हुई तो भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाया और जहां पर विश्राम स्थल था वहां ले आए हैं और लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया। सुतवित नारी असुहृद परिवारा, मिलहि जाहि जग बारहि बारा। हे भरत तुम, हे लक्ष्मण तुम उठ करके खड़े हो जाओ। मैं कौन सा मुंह जाकर के अयोध्या में दिखाऊंगा। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार मिलते हैं महाराज, परंतु अस विचारी जिय जागहु ताता, अमिलहि न जगत सहोदर भ्राता। अस विचारी, इस प्रकार से भगवान कहते हैं हे लक्ष्मण तुम उठ जाओ, क्योंकि इस संसार में मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। एक बाप के उदर से दो भाई का अगर जन्म हुआ तो फिर दोबारा उस उदर से एक साथ दो भाई का जन्म कभी नहीं हो सकता। ये जीवन में एक ही बार नसीब होता है। इसलिए भाइयों में बड़ा प्रेम होना चाहिए महाराज। लेकिन माया की इतनी प्रबलता है कि जब तक तो छोटे छोटे हैं तब तक तो चलो ठीक है, और विवाह हुआ नहीं कि दोनों में खटपट शुरू। वो बोलेंगे ये मेरा है, वो बोलेगा मेरा है। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं जब वो मूर्छित है उस अवस्था में कहते हैं कि संसार में सब कुछ मिल सकता है दोबारा, परंतु मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। भाई दोबारा नहीं मिल सकता, एक माता से उत्पन्न भाई दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए लक्ष्मण उठो। उसी समय हनुमान जी आकाश में दिखाई पड़े हैं और सुसैन वैद्य ने नीचे आए। सुसैन वैद्य ने औषधि तैयार किया और तुरंत बैद तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए हैं। विभीषण ने हनुमान की जो है बड़ी सुंदर स्तुति गाया। नमो हनुमते तुभ्यं, नमो मारुत सूनवे, नमः श्री राम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः। बड़ी सुंदर स्तुति गाया है महाराज।
आपको नमस्कार है मारुति नंदन, आपको प्रणाम है राम भक्त, आपको बारंबार प्रणाम है, आपके मुख श्याम वर्ण के हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से विभीषण ने भगवान की, हनुमान जी की स्तुति किया। राम रूप गण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण माग्यउ कोटि घट, अमद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने उसे करोड़ों घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। किसके लिए? कुंभकर्ण के लिए। कुंभकर्ण को भिजवाया जाता है। दूसरे दिन इंद्रजीत मेघनाथ से युद्ध होता है। मेघनाथ को भगवान उद्धार करते हैं, उसका वध हुआ। उसके बाद कुंभकर्ण को जगाया जाता है महाराज। बंधु बन समय कीन उजागर, अभजो राम शोभा सुख सागर। नाथ धराकार शरीरा, कुंभकर्ण रावण रणधीरा। कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण उठा। उधर विभीषण ने राम को कुंभकर्ण के आने की सूचना दिया कि कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आ रहा है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, अकाखदादि कपिराज कहूं, चला अमित बल शिव। इतना बलशाली था महाराज कि सुग्रीव समेत जितने वानर थे उनको मूर्छित कर दिया और कुंभकर्ण को अपने काख में दबा करके चल दिया। लीन एक तहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। कुंभकर्ण ने भी रावण को बहुत समझाया कि दूसरे की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए। आप तो समर्थवान हो महाराज, आपकी तो रानियां भी हैं, परंतु आप दूसरी की पत्नी का हरण क्यों किए? वो राम है, परब्रह्म परमात्मा है, और वो माता सीता है जो जगत जननी है। उन्हें वापस कर दो, उनकी शरणागति ग्रहण कर लो। परंतु रावण नहीं मानता। कुंभकर्ण कहता है, भैया आपकी आज्ञा है तो मैं युद्ध अवश्य करूंगा। और तम छिन्न बाहुं समवेश्य रामं, असमापतंतं सहता ददन्तं, द्वावर्धचन्द्रो निशितो प्रगिष्य, निच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य। भगवान ने कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं को काट दिया। आर्तनाद करता हुआ कुंभकर्ण का सर काट दिया महाराज, और युद्ध क्षेत्र में कुंभकर्ण धड़ाम से गिरा। मेघनाद कुंभकर्ण का उद्धार हुआ महाराज। बहु विलाप दस कंधर करई, अबंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उसके शव को मेघनाद के लगता ले जाया गया। रोहि नारी हृदय अति पानी, अतासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तहीं, वहां पर बड़ा विलाप होता है। मेघनाथ की माता मंदोदरी, मेघनाथ की पत्नी, उसका पिता
मेघनाद का सौदा कर्म किया जाता है और अब जो है रावण युद्ध करने के लिए चल पड़ता है महाराज। शतवदशुतादसानन जबहि अमूर्छित भयं परं महित बहि। मेघनाथ के वध का समाचार सुना तो पृथ्वी पर गिर गया। मंदोदरी जी भी छाती पीटने लग गई महाराज। लंका की जनता रावण को नीच कहने लग गई, दुराचारी कहने लग गई। मंदोदरी भी ने रावण को बहुत समझाया कि नश्वर शरीर को का रोना व्यर्थ है या शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन नष्ट हो जाना है। रावण ने मंदोदरी को भी समझाया या क्षणभंगुर जीवन है, युद्ध करके ही मरेंगे, परम गति को प्राप्त करेंगे। और रावण ने स्त्रियों को जो विधवा हो गई थी उनको ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयं नीच है लेकिन बातें उसकी अच्छी हैं, पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग बड़े कुशल होते हैं, पर अपना जो है आचरण नहीं सुधारते महाराज। परोपदेश सकल बहुत तेरे अजय आचरहि जनर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान काम है महाराज, परंतु स्वयं में उस बात को उतारना बड़ा कठिन काम है संसार में। उपदेश देने के लिए तो जहां चले जाओ सभी बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन स्वयं का आचरण कैसा है इस पर भी विचार करना चाहिए। स्वयं के आचरण को पहले सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। जब स्वयं सुधरोगे तो संसार अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए पहले स्वयं अच्छा बनने का प्रयास करो। उठी रेणु रवि गयऊं छपाई अमृत थकित वसुधा अकुलाई। जब रावण युद्ध के लिए चला तो आकाश में धूल सी छा गई, मानो पृथ्वी घबराने लग गई। रावण कहने लगा, हे वीरों, इन बानरों को मसल दो, मार दो। उधर वानर भी श्री रामचंद्र जी की गर्जना करते हुए मार काट करने लगे महाराज। राक्षस रावण की जय, और उधर राक्षस रावण की जय करते, उधर वानर भगवान राम की जय करते। रावण रथी विरथ रघुबीरा देख विभीषण भयं अधीरा। रावण के पास दिव्य रथ था, परंतु भगवान राम के पास रथ नहीं था। वो तो वन में पैदल गए थे, रथ तो था ही नहीं उनके पास। विभीषण को बड़ी चिंता हुई कि रावण तो माया भी है और भगवान उसके साथ कैसे युद्ध करेंगे। अधिक प्रीति न मन भा संदेहा अबंदी चरण का सहित स्नेहा। जाकर के भगवान से बात विभीषण कहता है। तब जो है भगवान विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, शौर्य और धैर्य रथ के दो पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। सत्य और शील, सदाचार ध्वजा और पताका है महाराज। बल और विवेक, दम इंद्रियों का बस में होना होता है। और परोपकार ये चार घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से उस रथ को हाँकता है। ये सब जनों सा रथी सुजाना अविरत चरण संतोष कृपाना। ईश्वर भजन ही उस रथ को चलाने वाला है, चतुर सारथी है महाराज, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। इस प्रकार से विभीषण को भगवान ने बहुत उपदेश दिया, चिंता मत करो। अमल अचल मन त्रोन समाना असमजम नियम शील गुण नाना। अनेक प्रकार से समझाया महाराज।
सखा धर्म में असरथ जाके, अजीत न कहूं न कहूं रिपुता के। हे मित्र विभीषण, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ होता है वही संसार जन्म मृत्यु रूपी महान शत्रु को भी मार डालता है। रावण की क्या बात है। राम के मुखारविंद से वचन सुनकर के विभीषण के मानो दुख नष्ट हुए, उनका भय जाता रहा। हम उमा रहे तहि संगा, और देखत रामचरित रंगा। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, देवी हम भी उसी रणभूमि में थे और भगवान के चरित्र को देख रहे थे। श्री राम जी के रण कौशल की लीला देख करके वानर भालुओं ने एक ही साथ रावण पर अनेकों वृक्ष का प्रहार किया, पहाड़ पत्थर का प्रहार किया, कोई असर नहीं हुआ रावण को। क्योंकि रावण का शरीर तो वज्र के समान है, और जब वृक्ष उससे टकराते हैं तो वृक्ष से टूट टूट के खंड खंड हो जाते हैं। रावण अपनी 20 भुजाओं से बानरों को पकड़ करके मसल देता महाराज। बानर भालू हाय हाय करके भगवान के राम के पास दौड़े दौड़े आए। सो ब्रह्मदंड प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। अपर वीर विकल उठाव दस मुख, अतुल बल महिमा। गिर पड़ते हैं, तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। और एक मुष्टिका का प्रहार हनुमान जी ने रावण को मारा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा वाह बड़े वीर हो, लगता है बड़े बलशाली हो। हनुमान जी ने एक मुष्टि बाण वीर चिकरई, अधुल्म धुल्म तहाँ तहाँ मही परई। उधर लक्ष्मण के बाण लगने से मानो रक्त की नदी बह रही है। उधर भगवान भी युद्ध में आ गए। जल जंतु गज पद। रावण ने जब देखा कि मैं अब अकेला रह गया हूं, तो माया करके युद्ध से अब युद्ध क्या करूंगा, अब माया करूं थोड़ी सी। देवन प्रभु ही पाय दे देखा, अब उपजा उर अति क्षोम विशेष। और कटहल में भी फल लगते हैं। इसी प्रकार से पुरुष 3 प्रकार के हैं। एक तो कहते हैं देखो विकल हंसों को सनाधीश, और सजिसारंग एक सर हते सकल जगदीश। कई बार में सारा मस्तक काटना चाहा महाराज, परंतु फिर रावण जीवित हो गया। फिर जो है विभीषण ने बताया कि इसकी नाभ में प्रभु अमृत है, जब तक नाभ में संधान आप नहीं करोगे इसका वध नहीं होगा। तो भगवान ने एक दिव्य दिव्य पुंज बाण को निकाला और उसके नाभ में रावण के संहार किया। और जैसे ही रावण के नाभ पर वह बाण लगता है, रावण जो है हाहाकार करते हुए जमीन पर आकर के गिर पड़ता है। मानो कि पूरे संसार में पृथ्वी कांप उठी महाराज रावण के गिरने पर। इतना माता सीता के साथ जो है रहती आग त्रिजटा ने भगवान ने रावण को जो मारा, उसका संदेश जो है सीता जी को दिया।
मैया सीता जो है बड़ा प्रसन्न हुई रावण के वध को जान करके। भुज बल जित्यों काल समझाई और आज परो अनाथ की नाही। मंदोदरी को भगवान ने संतुष्ट किया, समझाया देवी ये अनश्वर शरीर है, एक दिन इसको मरना ही है। गुणगान किया है, मुझ में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबके कला जामवंत मारुति नय सिया। सब मिल जाहूं अभिभीषण साथा, असारूं तिलक कहूं रघुनाथ। सादर सिंहासन बैठारी और तिलक सारी स्तुति अनुसारी। राज सिंहासन पर विभीषण को बैठा करके राज्याभिषेक किया जाता है। जोरी पान सब कार तुम्हारे नामों में, नहीं कर्म ज्ञान नहीं भक्ति विषयों में जिनकी। रावण का वध हो गया, भगवान ने रावण को जीत लिया है। तब जो है सिया रोने लगी, विषाद करने लगी। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। लकड़ी को इकट्ठा किया गया, सीता मैया की वहीं पर अग्नि परीक्षा हुई। सीता मैया अग्नि में समा गई है और पुनः कनक पंकज की कली, जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार। देखी भालू देवताओं ने स्तुति किया, फूल वर्षा हुई महाराज, अमृत वर्षा होने लग गई। जो बानर भालू मरे हुए थे, इंद्र ने अमृत वर्षा करके उनको सबको जीवित कर दिया। करने वाली बुद्धि को हर लेने वाले, हे दुष्टों के नाश करने वाली पृथ्वी के आभूषण, शिव पार्वती जी द्वारा सेवित चरण कमलों में मेरा मन मयूर जैसे सुंदर मौसम को देख करके मयूर नाचता है महाराज, उसी तरह से प्रीतिम लस्ये पुरीं गतः। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, और चले सकल विमान चढ़ा। शिव सुख धाम सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन्ह प्रणाम। आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान ने वन में जो जो घटनाएं किया था बताते हुए जा रहे हैं। भरद्वाज ऋषि ने भगवान की सुंदर पूजा किया है। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, और नाव नाव कह लोग लगाए। निषाद राज भी पहुंचते हैं। चिंतकस्य मन भृंग संगिनो, हे कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा पूजनीय हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलाए हुए और चिंतन करने आए। लौटी रघुराया अवध में बाजे बधाया, 14 बरस में आए सिया संग, 14 बरस में आए सिया संग लाए। राम लखन दो भैया अवध में बाजे बधाया, आए लौटी रघुराया अवध में बाजे
अरे बधैया अरे बधैया अयोध्या धाम की, राम जी सरकार की। आज मानो भगवान अयोध्या में पधारे, अयोध्या वासियों के खुशी का बारंबार नहीं रहा। इतने दीपक जलाए गए महाराज अयोध्या में कि मानो की हर्षित भय गए सब सोता, बैर न कर काहू सन होई, राम प्रताप विषमता खोई। अब जो है भगवान के राजतिलक की तैयारी प्रारंभ की जाती। देवता ऋषि बानर की सेना विभीषण के सहित भगवान के राज्याभिषेक में उत्सव ही उत्सव होने लगा। घर घर आनंद छा गया महाराज। बधैया बजने लगी, मिष्ठान के भंडार खुले हुए हैं महाराज। सब लोग और भगवान के साथ में विराजमान किया है। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार मिलेगी किसी दिन। कृपा नाथ वे सत मिलेगी किसी दिन। जो सत्संग पथ चढ़ोगे हृदय पर, अभी के सदा तुम चढ़ोगे हृदय पर, अभी के सदा तुम जो अभिमान दिल से। राजा राम और सीता लक्ष्मण सहित हमारे अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। करते रहोगे संसार सागर से, जब कहीं पड़ेगा दया सिंधु का दिल, पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जब गोविंद से रोज भरते रहोगे, जब गोविंद से रोज संसार सागर से करते राम सरकार की। संसार सागर से करते रहोगे संसार